खैर मकदम है आपका स्टेट स्पोर्ट्स लाइव में और मैं आपकी मेजबान मुनाजा कंवल। अभी हम जुड़ चुके हैं उस हस्ती के साथ जिनका कोई जवाब नहीं, जो बेमिसाल है। अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रही हूं ज़हूर अहमद मीर, जो कि एक वेटरन फुटबॉलर है जिनका कोई जवाब नहीं। फुटबॉल में काफी गेम्स खेली हुई है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। 1968 से इनका सफर शुरू हो गया है इकबाल स्पोर्ट्स बुलबुल लंकर से, और अगर हम बात करें उसके बाद इन्होंने एसआरटी से भी खेला हुआ है। एसआरटीसी के बाद इन्होंने फूड एंड सप्लाईज एज अ प्लेयर और वहां पर काम भी करते थे और एज अ प्लेयर भी वहां से खेला हुआ है। तो आइए हम जुड़ते हैं ज़हूर अहमद मीर के साथ जो हमारे साथ अभी मौजूद है, और इनसे इनके करियर के बारे में इन्हीं की मुंह से हम सुनते हैं कि क्या इनका करियर कहां से शुरू होता है और कैसे होता है। वेलकम टू स्टेट स्पोर्ट्स लाइव सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप में थोड़ा सा अपने अल्फाजों में बोलिए, कैसे आपका करियर शुरू होता है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए अपने करियर के बारे में। हमारे टाइम में कुछ गुर्बत बहुत थी जी। ये 1965 करीब है। तो हम खेल रहे थे, अब ऐसे स्कूलों में फुटबॉल खेलते थे, मोहल्लों में फुटबॉल खेलते थे। फिर इसके बाद 1968 में 68 में आया है वजूद हमारा एक टीम जिसका नाम था इकबाल स्पोर्ट्स बुलबुल लंकर जी। तो उसके बाद मेरी ऑफ़र आई है उसके बाद एसआरटीसी में जी। वो था करीब 1971। 1971 के बाद मुझे आया है टीम में। पहले तो जूनियर प्लेयर को लाइन पे रखते थे। ज़बरदस्त मेहनत के बावजूद मुझे 1972 में 11 में चांस आया जी, खेलने का मौका मिला मुझे। उसके बाद कितना मुश्किल होता था उस टाइम सिलेक्शन होना। अगर आपका करियर 1968 से सर स्टार्ट होता है ज़हूर साहब, कितना मुश्किल होता था उस टाइम सिलेक्शन होना फुटबॉल में, और कितनी चाहत होती थी कि हम भी सिलेक्ट हो जाए, और फिर फुटबॉल में सिलेक्ट होना ये कितनी बहुत बड़ी बात है। तो इसका क्या कहना है आपके बारे में? उस टाइम में वो यहाँ प्रोफेशनल कोच कोई नहीं था जी, जिन्होंने अनाउंस किया हुआ था। अच्छा, आपका कहना है जैसे अभी कोच है तब उस टाइम कोई कोच नहीं होता था, न क्लब का कोच होता था न फिजियो होता था। ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे यहाँ, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर थे वो, तो उनकी छत्र छाया में हमने सीखा है फुटबॉल उनके। फिर हमें एक साल के बाद फिर एक साल के बाद मुझे आया 11 में चांस। 11 के बाद फिर मैं 1974 में गया हूँ, मुझे ऑफर आई है फूड एंड सप्लाईज में जी। लेकिन मैं मंजा हुआ प्लेयर था एसआरटी से, उन्होंने मुझे मंजा हुआ प्लेयर बनाया था उस टाइम। उसके बिना पर, उसकी बुनियाद पर हम आए हैं फूड एंड सप्लाईज में। फिर मैंने उधर कम से कम 1988 तक फुटबॉल खेला है। 11th में 11 टीम होता था, 11 प्लेयर खेलते थे, उनमें मैंने लगातार खेला है 1974 अक्टूबर से 1988 तक। कितने मैचेस आपकी तरफ से जीते हुए हैं? मेरे पास है उसके प्रूफ होता है कि जब फाइनल यहाँ होता था, एक तो हमें छोटी मोटी सी ट्रॉफियाँ मिलती थी, उसके अलावा हमें मिलती थी सर्टिफिकेट्स। आप मुझे बोलिए, उस जमाने का फुटबॉल और इस जमाने का फुटबॉल, कितनी फर्क आप समझते हैं इन दो किस्मों के फुटबॉल्स में? उस टाइम का फुटबॉल था वो जबरदस्त। लोग यहाँ जो फ्रेंडली मैच होता था, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 22-22 हज़ार, इसके दरमियान में होते थे लोग जो तमाशा देखते थे इस फुटबॉल का। जबरदस्त शौकीन यहाँ कश्मीर में ये थी, ये क्या नाम है इसका, कौमी खेल ये फुटबॉल।
गलियों में खेलते थे, ईदगाह में खेलते थे, एसपी कॉलेज में खेलते थे, तरह तरह के इलाकों में खेलते थे ये फुटबॉल। आज के फुटबॉल में उन दिनों फैसिलिटीज नहीं थी, न गवर्नमेंट का सपोर्ट है। आजकल है गवर्नमेंट का सपोर्ट भी, और लड़कों के पास सीखने के कोचेस भी है, सीखने वाले कोचेस भी है जिन्होंने अच्छे ट्रेनिंग्स की है इस बारे में। बदकिस्मती है इस वक्त के लोग, ये जो लड़के हैं वो जहालत जज्बात से खेलते हैं। जो हमारे वक्त में थे वो फुटबॉल को दिमाग से खेलते थे। ये फर्क थी। लोगों का जो रुझान है इस वक्त फुटबॉल देखने में वो इतना ज्यादा नहीं है। सर एज अ वेटरन मैं आपसे पूछूंगी, वेटरन फुटबॉलर रह चुके हैं आप, बख्शी स्टेडियम जो कि एक पहले फुटबॉल जहां पे खेला जाता था, हब माना जाता था वो फुटबॉल का, अभी उसको वहां पे लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेला गया वहां पे, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि अगर शेर कश्मीर स्टेडियम यहाँ पे रखा गया है क्रिकेट के लिए, उसके बावजूद यहाँ पे फुटबॉल खेला गया बख्शी स्टेडियम में? उस टाइम सॉरी, यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में रिसेंटली लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेली गई, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? उस टाइम में ये जो स्टेडियम आज बना है ये नया बना है। पहले ज़माने का जो स्टेडियम था वो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने बनाया था। उसकी कैपेसिटी थी कम से कम 1 लाख लोगों की। मैंने एक यहाँ शेर कश्मीर इंटरनेशनल गोल्ड कप यहाँ लगा है, मैचेस हुए, उसमें से उन्होंने बाहर से भी टीमें मंगवाई थी। एक स्टेडियम पैक था, दूसरे लोग जो उसके इर्द गिर्द दरख्त थे, दरख्तों पर लोग देखते थे। अब क्या हुआ, ये स्टेडियम तब्दील हो गए, इसको नया बनाया। ये खुश आइंदा बात है कि इसको नया बनाया, लेकिन इसको बनाया है क्रिकेट के बेस पे। या कोई यहाँ होता है, कोई आज़ादी के दिन होता है, उस टाइम मार्च पास्ट होता है, ये होता है। फुटबॉल के लिए इसको अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी और आप मुझे बोलिए, फैसिलिटीज पे हम आते हैं, क्या लगता है आपको तब जो फैसिलिटीज फुटबॉलर्स को मिलती थी, क्या आज की फैसिलिटीज और उन फैसिलिटीज में क्या फर्क है? आपको लगता है कि अभी जो प्रेजेंट फैसिलिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी हुई है फुटबॉलर्स को, वो सही है, वो ज्यादा है, कम है? अगर कम है तो कितना उनको और करना चाहिए उसमें? नहीं, वो ठीक, गवर्नमेंट इसको बेहतरीन सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें क्या है कि लड़के जो है वो इतनी लगन और दिल लगी से ये काम सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। परसों गया है यहाँ 17 का एक मतलब टीम इंडिया का, अंडर 17, हाँ, जिसमें हमारे बेहतरीन कोच साहब है वो इशफाक मजीद साहब, और इनके साथ गए थे माजिद डार साहब गए थे उनके साथ। उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है वहाँ इंडिया टीम के लिए। वो इंडिया टीम थी, वो उसका कैंप कश्मीर में ही चला, ऐसे नहीं होता था। जो यहाँ गवर्नमेंट इसको कर रही है, होना चाहिए और होना चाहिए। हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, न इतना स्ट्रक्चर था, न इतने सिखाने वाले थे जितना आज है। आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स लड़कों के पास बहुत है, हमारे पास उतने नहीं होते। आप मुझे बोलिए सर, कितना मुश्किल है ये फुटबॉल सीखना और कितने टाइम में इंसान इस फुटबॉल को सीख सकता है? फुटबॉल सीखना होता है बचपन से। क्या ये हर कोई सीख सकता है कि इज इट ओनली लिमिटेड अप टू पैशनेट पीपल, जो पैशनेट लोग हैं, पैशनेट बच्चे हैं, उन्हीं तक, कि ये हर किसी के हाथ का काम है फुटबॉल खेलना? ये हर किसी का काम है। हमारे ज़माने में भी, हमारे बचपन में भी ये हर किसी का काम था। तब से भी स्कूल गेम्स लगते थे, स्कूल से भी स्टार्ट था, मोहल्लों से भी स्टार्ट था, आज भी वही सिचुएशन है। लेकिन फुटबॉल प्लेयर को लगना चाहिए एक मतलब एक फोर्सेस का जो आदमी होता है वो भी दौड़ता है, सुबह 10 किलोमीटर वो भी दौड़ता है, उसको रोज जाना होता है दौड़ने के लिए। एक फुटबॉल प्लेयर को लगना चाहिए इस दौड़ के साथ दिमाग, अपना टैलेंट लगना चाहिए उसमें। आप इसमें कुछ टिडबिट्स बोलिए, फुटबॉल में क्या क्या चीजें यूज होती है,
कौन कौन सी थोड़े से वो टिप्स हमें बोलिए, फुटबॉल में क्या क्या होता है? फुटबॉल में पहले लगता है स्टेमिना, जी, उसके बाद उसका लगना चाहिए सेंस, जिसको दिमाग कहते हैं। तीसरा उसका होना चाहिए Ability, capacity, जी। स्टाइल, वो स्टाइल से खेलना उसको होता अच्छा, है। यहाँ पे सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, फ्री स्टाइलर्स निकले हैं जो हाथों पे बॉल घुमाते हैं, जो सिर पे बॉल घुमाते हैं, क्या हम उनको भी फुटबॉलर बोलेंगे? वो नहीं, वो एक आदमी साइकिल चलाता है दिन रात 7 दिन चलाता है, उसी पे नहाता है, उसी पे खाता है, वो नहीं प्रोफेशन है। फुटबॉल तो अलग है, फुटबॉल खेलना है टांगों से, ये बाजू से नहीं खेलना है, ये सर से खेलना है, ये इसको ट्रैप करना है, इधर होता है, या थाई पे रोकना है इसको। फुटबॉल तो अलग है, इसके अलग अलग मतलब इंसान के एज़ा इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ एज़ा पे बैन है, जैसे हाथ में लग गई बॉल, उसको कहते हैं हैंड बॉल, इससे मना है इसको खेलना। ये नहीं सर पे रखेगा बॉल, वो काम आना चाहिए। फिर जब वो गेम खेलता है तब वो अपने टैलेंट दिखाना चाहिए उसको। तो सर क्या लगता है आपको, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है? हम अब खाली फुटबॉल की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करेंगे। एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए स्पोर्ट्स में होना, स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट, कितनी अहमियत रखता है ये स्पोर्ट्स हर किसी की जिंदगी में? मेरी गुजारिश है तमाम माँ बहनों से जो अपने बच्चों को सपोर्ट करे हर गेम में। अल्लाह ताला के फजल करम से आज बहुत सी खेलें आई हैं, बहुत से स्पोर्ट्स के ये आए हैं, इसके डिपार्टमेंट्स आए हैं। ये लोगों का भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को रोक ले दूसरी खराबियों से, कि वो दूसरी खराबियों की तरफ से माइल ना हो। बेस्ट है स्पोर्ट्स की तरह, उसका क्या है, उसका एक तो उसकी फिटनेस रहती है, उसका दिमाग। सर अगर हम यहाँ से देखिए, बच्चों में आज बहुत वबा फैल गई है, ड्रग मेनेस यहाँ पर है, तो क्या आप यहाँ पे एडवाइस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उन बच्चों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो स्पोर्ट्स की तरह जाए, ड्रग्स की तरह ना जाए? अगर बच्चों को मेरी तरफ से ये इल्तिजा है कि वो इस हर स्पोर्ट्स में जाएं, खाली फुटबॉल में नहीं, क्रिकेट खेले, बाकी बहुत से इवेंट्स है। अपने बच्चों को अगर उसमें धकेलें बनिस्बत कि उसको ऐसे रखें, आवारा छोड़े उसको, ताकि वो दूसरे गलत कामों में मुलवस न हो। सर आपसे एक सवाल और पूछेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक सवाल पूछेंगे। ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा मैच जो यादगार रहा होगा, उसके बारे में हमें बोलिए। यहाँ लगा है एक दिन शेर कश्मीर गोल्ड का, मेरे पास उसके प्रूफ्स है, ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट्स है जी। उसमें। और दूसरे लगे यहाँ संतोष ट्रॉफी, लेकिन वो जो शेर कश्मीर गोल्ड कप इनविटेशन लगा है यहाँ, उस बराबर आज तक मैंने कोई यहाँ टूर्नामेंट नहीं देखा है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद स्टेट स्पोर्ट्स लाइव सर। तो ये थे हमारे साथ नाजरीन मौजूद, या हमारे साथ मौजूद है ज़हूर अहमद मीर, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, वेटरन फुटबॉलर रह चुके हैं। ये 1968 से इनका करियर स्टार्ट हुआ है। इनके करियर से, इनके मुंह से ही जानने के बाद बहुत ही अच्छा लगा कि इनका करियर कितना अच्छे से गया है, और स्पोर्ट्स में इन्होंने इतनी अपनी पूरी ज़िंदगी ही दे दी है। ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरी भी रिक्वेस्ट है आज के नौजवानों के लिए, ना कि हम खाली स्पोर्ट्स को ही देखेंगे, स्पोर्ट्स के ही पर्सन्स यहाँ पे जिनका स्पोर्ट्स ही पैशन है वही यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि मेरी तरफ से एक एडवाइस रहेगी यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी जो वबाह में, जो अपने आप को वबाह में डाल रहे हैं, कि आप अपने आप को इस वबा से बाहर निकालो और देखो दूसरी दुनिया भी आपके सामने है। यहाँ पे स्पोर्ट्स आपके सामने है। एजुकेशन के साथ साथ आप अपनी लाइफ पूरी स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, इससे आपकी फिटनेस रहेगी और आप इन वबाहों से दूर रहेंगे। दीजिए अपनी मेजबान मुनाज़ा कंवल को इजाजत। मुनाज़ा कंवल फॉर स्टेट स्पोर्ट्स लाइव।